हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.3। देखिए हम लोग प्रश्नावली 10.2 तक पढ़ लिए हैं और शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 10.3। हम लोग लेसन जो पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं सदिश बीजगणित, ये ना पढ़ रहे हैं जी, सदिश बीजगणित नाम का लेसन पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 10.3। 10.3 में देखिए दो चीज ढंग आना चाहिए सभी को। 10.3 में मेनली हमको कितना टॉपिक पढ़ना है? 2 टॉपिक ही पढ़ना है और उसी 2 टॉपिक पे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो उन दोनों टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला इसमें है वो है सदिशों का अदिश गुणन। थोड़ा बहुत इसके बारे में पिछले एक्सरसाइज में हम बताए थे। सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन, इसको हम कहते हैं डॉट गुणन। क्या बोलते हैं जी? डॉट गुणन। इसके बारे में थोड़ा सा कल देखा गया था, लेकिन आज इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। दूसरा चीज इसमें हमको क्या देखना है? दूसरा है कि प्रक्षेप सदिश, या ऐसे कह सकते हैं कि सदिश का सदिश पर प्रक्षेप, या सदिश का प्रक्षेप कह दीजिए, सदिश का प्रक्षेप। तो 2 चीज आपको ढंग आना चाहिए, एक आना चाहिए डॉट गुणन और दूसरा आना चाहिए सदिश का प्रक्षेप। ये दोनों चीज आएगा तो प्रश्नावली 10.3 पूरा बन जाएगा, कहीं समस्या नहीं होगा। तो सदिश का अदिश गुणन समझते हैं। और देखिए जो सदिश होता है ना, सदिश आपका 2 तरीके से दे सकता है। माने कोई भी सदिश होता है तो कितने तरीके दे सकता है? या तो उसका मान दे देगा, जैसे वेक्टर ए दे दिया 5 मात्रक, हो सकता है इस तरह का। वेक्टर ए मान लीजिए कितना दे दिया, कह देगा 5 इकाई चाहे 5 मात्रक। वेक्टर बी दे सकता है, कह देगा 6 मात्रक, ऐसे कह सकता है ना। और तब कहेगा निकालिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे कह सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी सदिश जो है इस रूप में दे, आंकिक रूप में दे, माने उसका परिमाण दे, तो निश्चित रूप से बीच में कोण भी देना पड़ेगा उसको। मतलब कि भले 0 डिग्री ही कोण क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कोण क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो दोनों सदिशों के बीच का अगर कोण पता हो तो उनके परिमाण को लेकर के हम आराम से क्या कर सकते हैं? ये डॉट गुणन कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि यदि ए डॉट बी हमारे पास 2 सदिश हैं, ए डॉट बी क्या है? 2 सदिश हैं और उनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी 2 सदिश इस प्रकार हैं, 2 सदिश इस प्रकार हैं कि उनके बीच का कोण इस प्रकार है कि उनके बीच का कोण थीटा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो होता है फार्मूला, वो होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ये सदिश है, आई उसका मान है। जैसे यह ए है ना, तो 5 उसका मान है, समझ रहे हैं? तो ए है सदिश, आई उसका क्या है? मान है। तो इस सूत्र का आराम से आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दे दे आई जे के रूप में, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा इसके भी चलिए मान लीजिए कि हमारा वेक्टर ए दे दिया 5, वेक्टर बी दे दिया कितना? 6, और कह दिया कि इसके बीच का कोण 60 डिग्री है। हो सकता है इस तरह का 60 डिग्री है ना। तब निकालना होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तब वेक्टर ए का मान तो 5 दिया हुआ है, बी का मान 6 दिया है ना। अच्छा यही आई जे के रहता, माने आई जे के रूप में रहता तो हम उसका मान निकालते। फिलहाल यहाँ पर तो निकाल के दिया है। तो ए का मान दे दिया 5, बी का मान दे दिया 6, और थीटा का मान कितना दे दिया? 60। तो ये हो जाएगा cos 60। cos 60 का मान बताएंगे 1/2 होता है।
तो 5 इंटू 6 इंटू 1/2, 2 से कट गया 3 बार में, 5 तिहाई 15, तो इसका उत्तर आया, मैंने ए डॉट बी का मान कितना आ गया 15। तो इस तरह से देगा, दोनों सदिशों का परिमाण दे दे और उनके बीच का कोण दे दे, तो इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी क्या करता है कि इस तरह से न दे करके वो आई जे के रूप में दे देता है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, मेन सूत्र को रख रहे हैं केवल, ठीक है, ये फार्मूला रख रहे हैं। अगर आई जे के रूप में दे दे तो उस कंडीशन में इस तरह से दे सकता है, मैंने ए दे देगा, इस तरह से हो सकता है 2i प्लस 3j माइनस 4k, नहीं हो सकता इस तरह से। बी हो सकता है कितना, मान लीजिए कि केवल i दे दे, i माइनस 5j प्लस 2k, इस तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अगर देगा तो अदिश गुणन करने के लिए अगर उनके बीच का कोण नहीं हो पता रहेगा ना, तभी वो काम चल जाएगा, समझ रहे हैं। अगर इस तरह से इनका मान दे रहा है अंक में, ए बराबर 6 मात्रक, ए बराबर 7 मात्रक, तो उनके बीच का कोण एकदम हर हाल में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस तरह से देगा तो कोण पता है तभी वो ठीक है, नहीं पता है तब भी ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर इसका डॉट गुणन करना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम क्या करते हैं कि लिखते हैं 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है, डॉट i माइनस 5j प्लस 2k, ये समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक चीज जान जाइए, जब हम गुणा करते हैं ना इसको, तो एक पद को उठाते हैं, तीनों में गुणा करते हैं, तरीका यही ना है। तो जब हम पहला पद को उठाएंगे और तीनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पर अंक का अंक में गुणा हो जाएगा और आई का आई में, तो 2 एक ने 2, आई डॉट आई, फिर 2i का गुणा करेंगे 5j में ना, तो 2 पचे माइनस 10, आई डॉट जे और 2i का गुणा करेंगे प्लस 2k में गुणा होगा ना, तो 2 दूना 4, आई डॉट के, कोई दिक्कत इसमें। इसी तरह से आगे बढ़िए थोड़ा सा, 3j आई में, तो 3 कने 3, j डॉट आई, जैसे क्रम से वैसे रखिए, जैसे है वैसे रखिए, 3 पचे माइनस 15, जे डॉट जे, ठीक है, 3 दूना 6, जे डॉट के, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए माइनस 4 के डॉट आई कैप, यही ना है, माइनस, अब यहाँ गुणा करेंगे 4 पचे प्लस ना होगा जी, प्लस होगा, 4 पचे 20, के डॉट जे, बहुत पहले का तरीका जानते हैं, इस तरह से गुणा करना, 4 दूना तो माइनस ना होगा 8, के डॉट, तो अंक का तो गुणा समझ में आ रहा है, लेकिन आई डॉट आई जे डॉट जे ये कैसे निकलेगा इसको समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आई डॉट आई आप निकाल रहे हैं, तो आई का मान 1 होता है, आई का मान 1 ही होता है, ऊपर वाला सूत्र लगा रहे हैं, और आई भी x अक्ष के दिशा में है, दूसरा को आई भी x अक्ष के दिशा में है, इसका मतलब इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा। कोण कितना होगा, इस तरह से होता है ना, आई तो आपका x अक्ष की दिशा में ना होता है, तो 2 गो आई है, क्या दिक्कत है। तो आई का मान 1, आई का मान 1, एक ए का काम करेगा, एक बी का काम करेगा, और दोनों x अक्ष के दिशा में ही है, तो थीटा कितना हो गया 0, तो cos 0 का 0 का मान 1 होता है ना, तो फाइनली 1 आएगा। अच्छा, इसी तरह जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों y अक्ष के दिशा में रहेगा, तभी तो कोण 0 रहेगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये तीनों का मान कितना होता है 1 होता है, मतलब आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इक्वल टू 1, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आई का गुणा कर देते हैं जे में, थोड़ा ध्यान देना, आई का गुणा कर देते हैं किस में, जे में, तो ध्यान देना आई डॉट जे, आई का मान 1, जे का मान भी बीच में होता है, उसके बाद cos थीटा होता है ना, तो बताइए आई तो होगा x अक्ष के दिशा में, आई होगा कहाँ पर
एक्स अक्ष की दिशा में, और जे होता है कहाँ पर, वाई अक्ष की दिशा में ना होता है, तो बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये cos 90 ना होगा, आकाश 90 का मान होता है 0, मतलब आई डॉट जे क्या हो जाएगा, तो डॉट गुणन में ये याद रखना है कि स्वयं का स्वयं से गुणा होगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो 1 होगा। अब बाकी कहीं और गुणा हो गया, आई का जे में, जे का के में, के का आई में, आई का के में, कैसे भी गुणा हुआ तो सब क्या हो जाता है 0। तो उस हिसाब से आई डॉट जे या जे डॉट आई डॉट जे या जे डॉट आई आगे पीछे कर दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। के डॉट आई डॉट के या जे डॉट के या के डॉट जे, ये सब क्या होता है, मतलब कि स्वयं का स्वयं में गुणा होगा तो 1 होगा, अब बाकी सब क्या हो जाता है। उस हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, आई डॉट आई 2, आई डॉट आई 1 होगा, 1 का गुणा करेगा 2 में तो केवल 2 बचेगा। देखिए ये 0 हो गया, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, केवल यही बच रहा है ना, जे डॉट जे 1 होगा, अब 1 का गुणा करेगा -15 तो केवल -15 लिख रहे हैं हम, बाकी सब जब सब 0 हो जा रहा है तो उसको क्यों लिखे, छोड़ दे रहे हैं। फिर देखिए यह वाला 0 0 0 -8, तो -15 -8 -23, और 2 में से 23 घटेगा तो -21, तो उत्तर तो आ गया आपका -21। तो क्या इसमें बीच के कोण की आवश्यकता पड़ा, नहीं ना पड़ा, बीच के कोण की आवश्यकता नहीं पड़ा, तो ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है ना कि इतना नहीं गुणा कीजिए, भगाइए नहीं इतना, केवल आई वाला गुणा आई में, जे वाला गुणा जे में, के वाला गुणा के में, ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। अगर मान लीजिए कि आप इसको छोटा करना चाहें तो आप क्या कीजिए कि आई वाला गुणा आई में, जे वाला गुणा, अब 2i है ना तो इसका गुणा आई में, 2 एकन है, आई डॉट आई 1 होता ही है, 1 छोड़ दीजिए। अब बाकी आई का गुणा यहाँ करेंगे तो 0 ना होगा, तो फायदा क्या है गुणा करने से, तो जे का गुणा जे में कर दीजिए, 3 बचे -15, जे डॉट जे 1 को छोड़िए, 1 से गुणा करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 दूना, के डॉट के 1 2 -23 बराबर -21, देख रहे हैं कितना छोटा में आ गया। ऐसे बना सकते हैं ना, आई का गुणा आई में, जे का गुणा जे में, के का गुणा के में। सूत्र याद है, चाहे तो लिख सकते हैं इसको, हाँ ऊपर से लिखिए, मतलब ये तो इसको मिटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रक्षेप नहीं ना हम लोग पढ़े हैं, प्रक्षेप आप पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको हेडिंग बना करके और ये लिख लीजिए। अब अगर ये कहे कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश दे देगा, कह देगा सिद्ध कीजिए कि लंबवत है, तो बताइए लंबवत होगा तो थीटा 90 डिग्री ना होगा, तो इसका मतलब रिजल्ट तो सब 0 आ जाएगा। तो 90 सिद्ध करना होगा तो बस केवल ए डॉट बी को कितना दिखा देंगे 0, 90 सिद्ध हो गया। तो यदि लिखते चलिए देख करके, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, अभी आएगा सवाल उस पर, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों क्या हो, लंबवत हो, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, याद रहेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हाँ 0, ठीक है, क्योंकि कोण तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और समांतर के लिए क्या दिखाया गया था कल, संरेख है चाहे समांतर है, संरेख है तो 180 डिग्री न था, तो वो तो हो जाएगा, सवाल जैसे आएगा वैसे हम लोग बना लेंगे बेटा इसको। तो ये तो हुआ अदिश गुणन। अच्छा, कभी कभी इसके बीच का कोण पूछ देता है, कभी कभी क्या पूछ देता है इसके बीच का कोण, तो कभी कभी कोण पूछेगा ना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माड वेक्टर ए माड वेक्टर बी कॉस थीटा। तो क्या करते हैं कि वेक्टर ए का मान रखते हैं, वेक्टर बी का मान रखते हैं, इनका डॉट गुणा करते हैं, और फिर वेक्टर ए का माड निकालते हैं, बी का माड निकाल के इधर गुणा करके तब इसको कहाँ भेज देते हैं नीचे, तो थीटा का मान निकल जाएगा।
तो कोण का मान निकालना होगा तो हम यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। दो सदिशों के बीच का कोण पूछेगा तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? पूछेगा शुरुआत में वही वैसे ही पूछा ही है। अब समझिए, अब हम देखते हैं सदिश का प्रक्षेप। सदिश का प्रक्षेप, सदिश का प्रक्षेप। सदिश का प्रक्षेप का मतलब ये हुआ ना कि दो सदिश, जैसे मान लीजिए कि कोई सदिश है, कोई सदिश है, ऐसे मान लीजिए कि वेक्टर ए कोई सदिश है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सदिश का प्रक्षेप। तुम्हारे वाले में दिया है? नहीं दिया है? जरूर दिया होगा। अरे तो सदिश, ठीक है, बात वही है, माने हमको प्रक्षेप पढ़ना है। तो एक सदिश हो गया, देखिए ध्यान से। और ये सदिश आपका जो एक्स अक्ष है ना, यह वाला ये एक्स अक्ष, इसे थीटा कोण बनाया है। कितना कोण बनाया है? ध्यान समझो कि ये प्रक्षेप क्या है। तो ये आपका एक्स अक्ष है, इससे कितना कोण बनाया है सदिश आपका? थीटा। अब इस सदिश का जो आपका हेड है ना, तो हेड से हम इस पर एक लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिया गया तो लंब आ करके इस एक्स अक्ष को कहीं ना कहीं तो काटेगा, कहीं ना कहीं काटेगा ना। अब जो सदिश ए का टेल है, टेल, और जो लंब डालने पर काटा है वह बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिला करके अगर एक सदिश बना दें, देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं क्या? बी। तो यही कहेंगे कि ए का प्रक्षेप सदिश कौन है? बी है। माने ए का प्रक्षेप किस पर डाला गया है? बी पर। प्रक्षेप माने ए से हम एक ऐसा लंब डाले हैं जो कहाँ पर आके पड़ रहा है? सदिश बी पर। मतलब सदिश ए है और उस पर से लंब खींचे हैं कहाँ पर? सदिश बी पर। तो हम कह सकते हैं कि ए का बी पर क्या किए हैं? प्रक्षेप डाले हैं। ए का बी पर क्या किए हैं? प्रक्षेप डाले हैं। यही तो करना है। तो अब इसमें देखिए दो सदिश हैं, एक ए है और एक बी है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, लिखते रहिए। दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। अब ध्यान देना, प्रक्षेप किस पर है? ए पर कि बी पर? बी पर है, तो बी का मॉड नीचे रहेगा। ध्यान देना, बी का मॉड कहाँ रहेगा? और ऊपर रहेगा 1। वही अगर रहता, वही रहता वेक्टर बी का, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, तो कौन नीचे रहता? 1/, रहता मॉड ए। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जिस पर प्रक्षेप है वो कहाँ रहेगा? नीचे। तो प्रक्षेप जिस पर डालेंगे वो नीचे में ना रहेगा जी। हम छत पर चढ़ रहे हैं तो छत ऊपर रहेगा, जब हम चढ़ जाएंगे छत पर, छत पर नीचे ना हो जाएगा पैर के, वही प्रक्षेप है। तो बी का ए का बी पर प्रक्षेप तो बी नीचे, और बी का ए पर प्रक्षेप तो ए नीचे। और उसके बाद कुछ नहीं है, दोनों का अदिश गुणन, दोनों का अदिश गुणन हो गया। यही सूत्र है। आए? क्या करें? हाँ उसके जैसा है, मात्रक सदिश जैसा है, बस थोड़ा ये इसमें एक्स्ट्रा एक आ गया है। हम लोग मात्रक सदिश नहीं पढ़ते थे, 1/, मॉड ए, और फिर से वेक्टर ए पढ़ते थे ना इस तरह से, वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। तो इसको लिख लीजिए आप, ए प्रक्षेप है। हो गया। अब एक चीज आप याद रखिएगा, डॉट गुणन में ना क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ए डॉट बी कीजिए चाहे बी डॉट ए कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा? बराबर।
लेकिन सदिश गुणन जब होगा ना, क्रॉस गुणन, वहां अगर आगे पीछे कर देंगे तो रिजल्ट में बदलाव हो जाता है। डॉट में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें रिजल्ट तो अंक में आ रहा है ना, गुणा देख रहे हैं अंक में हो रहा है, नहीं समझ रहे हैं। जैसे आप ए डॉट बी निकालिए, ठीक है, अच्छा है बी डॉट ए, दोनों उत्तर बराबर आएगा। कारण ये है कि जब गुणा करते हैं तो इसमें अंक का अंक में ना गुणा होता है, आई डॉट आई तो जे हो जाता है, आई डॉट आई 0 हो जाता है। ये बताइए आई डॉट आई 1 होता है ना, इस आई को आगे कर दें, इस आई को पीछे कर दें, क्या फर्क पड़ने वाला, तभी तो 1 आएगा। तो अगर आई यहाँ पर इसमें का आई, इसमें का इससे गुणा होगा तो 1 आएगा, इसको आगे कर देंगे, ये पीछे हो जाएगा, तो इसमें का आई फिर इसमें का इससे गुणा होगा तो 1 नहीं आएगा, 1 आएगा ना। लेकिन वही आई जे से गुणा होगा, के से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई डॉट जे कहिए चाहे जे डॉट आई कहिए, गुणवा तो दोनों के बीच का कोण तो 90 ही होगा, आकाश 90 क्या हो जाता है, 0। तो अदिश गुणन की विशेषता ये है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लेकिन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता है, क्योंकि उसमें दिशा फिक्स ना होता है। इसमें अदिश में दिशा अदिश है तो में दिशा कहाँ से होगा, अदिश है तो दिशा होगा कहाँ, दिशा जब होगा नहीं तो कोई समस्या नहीं है। तो सवाल देखें सीधे हम लोग, अब सवाल देखते हैं, कुछ इसमें खास नहीं है। अदिश वाले में, सदिश वाले में थोड़ा सा दिशा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कुछ है नहीं। तो प्रश्नावली 10.3 को हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली 10.3 में पहला क्वेश्चन है कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण, पहला सवाल है, कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परिमाण कितना कितना दिया गया है, √3 एवं √3 और 2, √3 और 2 दो परिमाण दे दिया गया। कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी √6 है, गुणा करके भी दे दिया है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दे रहा है, √6। तो हम कहें कि इस तरह का गुणा जब करना होगा तो उसमें कोण भी चाहिए, इसका मतलब थीटा भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होगा, तभी ना गुणा करने पर √6 आया है। ऐसे गुणा कीजिए ना, √6 आ गया कभी, इसका मतलब कोण अपना काम कर रहा है इसमें। तब कह रहा है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण हम क्या मान लेते हैं, थीटा। सूत्र क्या जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माड वेक्टर ए माड वेक्टर बी कॉस थीटा, ये न जानते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो गुणा करके दे ही रहा है कि √6 है, नहीं जी। अब वेक्टर ए का मानवा कितना दे रहा है, √3, इसका दे रहा है 2, ये हो गया कॉस थीटा। तो आपको कॉस थीटा निकालना है, तो ये दोनों को भेज दीजिए कहाँ पर, नीचे, √6 बटा 2√3, √6 बटा, तो ये दोनों रूट में ना है, नहीं इस तरह से देखिए, रूट बाहर रखिए 1/2, कुछ नहीं तो क्या है 1/2 बाहर, दोनों को रूट में रखिए 6/3 दूना 6 अब हो जाएगा। तो 1/2 इंटू क्या आ रहा है, ये बताइए। इस 2 में 2 बार √2 नहीं होता है, नहीं होता है, √2 गुणे √2 होता है ना, तो एक बार से एक बार का कट जाएगा, √2 बचेगा, 1/√2 बचेगा। कॉस थीटा बराबर कितना आया, 1/√2। तो 1/√2 मतलब थीटा का मान कितना, खूब पढ़ रहे हो, 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। लिखना चाहोगे तो लिख लो। चलिए थोड़ा सेकंड वाला देखिए, इसका सेकंड वाला क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश i-2j + 3 के, इन है i-2j + 3 के, इसको a मान लें, i-2j + 3 के, ये हो गया सदिश आपका a। और दूसरा सदिश क्या दे रहा है, b, 3i-2j + k, 3i-2j + k, दो सदिश दे दिया।
अब कहा है कि इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए थीटा। कहा है ना जी, किसके बीच का कोण थीटा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो लिख लेंगे कि माना इनके बीच का कोण थीटा है, मान लेते हैं। तो सूत्र हम लोग जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माड वेक्टर ए माड वेक्टर बी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा आए ऐसा दूसरा कोई फार्मूला है नहीं, थीटा केवल इसी फार्मूले में आ रहा है ना, तो इसी से हम लोग थीटा निकालेंगे। अब देखिए वेक्टर ए आपको पता है, लिख दीजिए आई माइनस 2j प्लस 3k हो गया, डॉट बी को लिखिए 3i माइनस 2j प्लस k हो गया, बराबर इसी का माड निकालिए ना, यही ना जी। माड कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये ना होता है जी, आप प्लस 3 का स्क्वायर, ये कौन निकला, माडे है ना अभी। फिर बी निकालिए, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तब इधर हो रहा है क्या, कॉस थीटा। आप इसको हल करेंगे डॉट गुणन, कभी बताए हैं आई वाला आई में, जे वाला जे में, के वाला के में, तो देखिएगा 3 एकन है, पूरा हो गया, आई डॉट आई 1, 2 दूना ये प्लस 4 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होता है, और लास्ट में आ जाइए 3 एकन है, 3 एकन है 3, और के डॉट के 1 हो गया। देखिए कितना आसानी से हो गया। इधर हल कीजिए, इधर रूट में कितना हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माने माइनस 2 का स्क्वायर तो वो 4 आएगा, तो 4 1 5 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 और 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर आइए अंदर, 3 3 का 9 और माइनस 2 का स्क्वायर, अरे यही चीज़ है जो यहाँ है वही यहाँ है, ये भी रूट में कितना हो जाएगा 14, इधर हो गया कॉस थीटा, तो 4 3 7 7 3 और रूट 14 गुणे रूट 14 केवल 14, समझ आया। और तब हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं अब, नहीं 10/14, 14 नीचे ना जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू, कटा दीजिए 2 पचे 10, 2 सते 5/, लेकिन हमको थोड़ी ये पता है कि थीटा में कितना, कॉस में कितना का मान 5/7 होता है, नहीं ना पता है, तो थीटा बराबर लिख दीजिए कॉस इनवर्स 5/7 हो गया। जहाँ पर कोण नहीं पता होता है तहाँ पर क्या कर देते हैं, इनवर्स लगा देते हैं। उतारिए इसको, बना दिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि सदिश i प्लस जे पर, ध्यान देना, सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो पहले वाला को a मान लेते हैं, पहले वाले को a, i प्लस जे, दूसरा वाला हो गया b, ये है i माइनस जे, इसमें k गायब है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब बताइए किस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, i माइनस जे पर। प्रश्न में देखिए i माइनस जे पर न प्रक्षेप ज्ञात करना है, किसका प्रक्षेप ज्ञात करना है, i माइनस जे का, तो मतलब कि b का प्रक्षेप ज्ञात करना है a पर, ए ना हुआ, तो लिखेंगे वेक्टर b का a पर प्रक्षेप, तो जिस पर प्रक्षेप डालते हैं वो कहाँ रहता है, नीचे, तो 1/, कौन रहेगा नीचे, a, माड a, तब वेक्टर a डॉट वेक्टर b, यही ना तरीका है। तो माड a निकाल दीजिए, माड a b का a का निकालना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर डॉट गुणन कीजिए, तो i का गुणा i में और j का गुणा j में, तो 1 × 1 1
आप प्लस 1 इंटू -1, ये तो 0 हो जाएगा। रिजल्ट आ गया 1 - 1, ये ना होगा जी। आई वाला आई में गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। आई डॉट आई भी कितना होगा 1। देखिए प्लस इंटू माइनस, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। जे डॉट जैसे ही 1 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ भी निकले 0 हो गया ना, कुछ भी निकले क्या फ़र्क पड़ता है, प्रक्षेप हमारा क्या हो गया 0 हो गया। मिटा दें, मिटा दें इसको। थोड़ा इसका अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा बना लेंगे, ठीक है। पांचवा देखिए, पांचवा में क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीन सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। 3 सदिश कौन कौन दे रहा है, तीनों को ABC करके मान ले, क्या एगो को A मान ले रहे हैं। A कितना दे रहा है 1/7। इस सवाल को हम पूरा नहीं बताएंगे, बीच में से छोड़ देंगे, ध्यान समझिए। 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो थोड़ा सा इसको गुणा करके व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k हो गया वेक्टर ए। वेक्टर बी कितना है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k 3i माइनस 6j प्लस 2k गुणा कराइए तो 3/7 i माइनस 6/7j प्लस 2/7 k। फिर तीसरा वाला कितना है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। अंकिया तो बार बार वही आ रहा है जी। 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि तीनों मात्रक सदिश है, माने तीनों इकाई सदिश हैं, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हैं। माने AB भी एक दूसरे का लंबवत है, BC भी एक दूसरे का लंबवत है, और CA चाहे AC भी एक दूसरे का क्या है, लंबवत है। तो मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे, माड A निकाल के चेक कीजिए, 1 आएगा तो मात्रक सदिश है। देखिएगा माड A निकालिए 2/7 का स्क्वायर 2/7 का प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। देखिएगा कितना आ रहा है 14 4/49 भाखत रगोला 7 से तो 49 न होगा 9/49 वह 36/49 क्या पढ़ रहे हो, ये आ गया 49/49 नीचे का बराबर 36 4 40 और 9 49 49/49 1। तो हो तो गया मात्रक सदिश जी, है ना। यह तो लिख सकते हैं ना कि अतः वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश है। ऐसे ही बाकी कर लेंगे, मात्रक सब तो वही है 3/7 6/7 2/7 स्क्वायर करेंगे, यही चीज़ आएगा 49/49 आएगा। अब कह रहा है ना कि अब ये भी सिद्ध कीजिए कि एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तो आपको निकालना पड़ेगा A डॉट बी, निकालिए। अगर A डॉट बी 0 आ गया तो लंबवत हैं। अब सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं तो भी करेगा 0। तो कितना है 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। ये तो ऐसे हो गया। और फिर इंटू 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। कट नहीं रहा जी, देखो कट नहीं रहा है। उसमें गुणा कराइए, आई वाला गुणा आई में देखिएगा 2/7 आई और 3/7 आई, तो 2 3 6/49 हो जाएगा। क्या गुणा तो बटा वाला ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है। आई का आई में गुणा करेंगे 1 होगा, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/7 और 6/7
तो 6 3 18/49 माइनस 18/49 होगा। 6 दूना बटे 7 सते तो प्लस 12/49। तो 12/49 और 6/49 18/49 और माइनस 18/49 कट के क्या हो गया। अतः कह सकते हैं कि वेक्टर ए लंब वेक्टर बी, लंब का चिन्ह है, एक दूसरे क्या है, लंबवत है। यही काम करना है, BC कर देना है, CA कर देना है, लंब सिद्ध हो जाएगा। तो आए हाँ, तीनों को दिखाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो अब आगे उम्मीद है बना के आएंगे, पूछना होगा तो कल पूछना, इसमें बना के आओ, आगे कल देखते हैं। आज संडे है तो दिन में खाली हो, रोज तक खाली हो, कौन स्कूल चल रहा है।